हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आजकल जब भी हम सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई खबर आई हुई होती है, जैसे कि कहीं वॉर स्टार्ट हो गई हो, या करेंसी काफ़ी हाई हो गई हो, या ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज है, गोल्ड इज टचिंग न्यू हाइज एवरी डे। और इन सब के टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्या करें। और ये क्वेश्चन हमारे पास भी काफी लोग आके पूछते हैं कि इस वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन में हमारा इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, हम इन इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लें, लिक्विडेट कर लें या इन्वेस्टेड रहें। सो आज हम आपको ऐसी 6 टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप भी अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं इन क्राइसिस टाइम पर। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्राइसिस कौन सी है और इनका इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे क्या होता है। सो सबसे पहले अगर हम बोलें कि ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से मार्केट्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं, हमारी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी गिर जाती हैं एंड हमारे इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज का रिटर्न भी हमें काफ़ी कम दिखाई देता है, और इससे हम पैनिक में आ जाते हैं और हम काफ़ी बार टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट्स बेच देनी चाहिए। सो ये एक इम्पैक्ट है जो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। दूसरा चैलेंज होता है इन क्राइसिस टाइम पे जो है इनकम का, यानी कि जॉब लॉस का। काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि रिट्रेंचमेंट हो रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं, इतने लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, और इससे क्या होता है, हमारी डायरेक्ट इनकम पे इम्पैक्ट होता है, इनकम का लॉस होता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। एवरी टाइम वी हियर ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट्स, और उसका हमारे पर इम्पैक्ट ये होता है कि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हमारे स्पेंड्स हायर हो जाते हैं। इन ग्लोबल क्राइसिस या ग्लोबल सिचुएशंस की वजह से भी करेंसी फ्लक्चुएशंस होती हैं, करेंसी वैल्यूज चेंज होती हैं, जिसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पे पड़ता है एंड रिलेटेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बाकी चीजों पे भी पड़ता है। एंड इफेक्टिवली वो हमारे पे एज एन इंडिविजुअल उसका इम्पैक्ट हमारे पर भी पड़ता है और हमारे एक्सपेंसेस भी हायर अप हो जाते हैं। सो इन नटशेल हमारे कॉस्ट बढ़ते हैं और हमारी इनकम्स कम होने के चांसेस होते हैं। सो अब समझते हैं कौन से ये 6 स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है इमरजेंसी फंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड जो इस टाइम पे काम आता है वो है आपका इमरजेंसी फंड, और वो होना चाहिए इक्वल टू योर 6 months एक्सपेंसेस। ये इमरजेंसी फंड जो आपको मेंटेन करना है वो ऐसा मेंटेन करना है जो वो आपको लिक्विड या इमीडिएट नीड के लिए आप यूज कर सके, यानी कि चाहे आप उसे एक लिक्विड फंड में रखें या हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रखें, बट इस फंड को आप कभी भी गोल्ड या रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड में लॉक ना करें। एक टिप है उन लोगों के लिए जो शायद अपना काम करते हैं या फ्रीलांस काम करते हैं, उन लोगों को ये कहा जाता है कि इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 6 months से ज्यादा रफली 9 months का मेंटेन करके चलें, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी जॉब या वर्क का इम्पैक्ट क्या रहेगा। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज डाइवर्सिफिकेशन। आप कोई भी चीज को एक ही ऑप्शन में ब्लॉक ना करें, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, इक्विटी रखें, एक एफडी रखें, डेट स्कीम्स रखें, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स करें, जिससे आपको अलग अलग रिटर्न्स आए एंड आप कंफर्टेबली अपने सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। सो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट में भी होता है, एंड अगर पॉसिबल हो तो आप इनकम्स को भी डाइवर्सिफाई करके अपना एक साइड पैशन डेवलप करना सीखें। इसीलिए क्राइसिस प्रूफ वो लोग होते हैं जो अपनी इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी इज कि आप अपना डेट को कम करके चलें, बिकॉज अगर आपके पास डेट होगा तो आपके पास ईएमआई का बर्डन भी होगा, और उस बर्डन को मैनेज करने के लिए इनकम शायद आपको सपोर्ट ना करे। इसलिए आप अपने आप को डेट फ्री होकर चलें। जितनी जल्दी आप अपना लोन्स पे कर सकते हैं उतना ही अच्छा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमेशा सबसे पहले आपको अपना डेट कम करके ही चलना चाहिए। द फोर्थ
strategy is invest smart. जब मार्केट्स डाउन होते हैं तो हम पैनिक में आते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दें या बेच दें, बट ये गलती नहीं करनी है। आपको कंसिस्टेंटली अपनी SIPs को कंटिन्यू करना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल को याद रख के अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है और फोकस करना है एसेट एलोकेशन पर। और ये चीज भी याद रखें कि गोल्ड इज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इसीलिए गोल्ड ETFs को कंटिन्यू रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे स्पेक्यूलेशन ना करें। कंसिस्टेंट इन्वेस्टर रहें। फिफ्थ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंश्योरेंस पे, कि इंश्योरेंस एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है, वो एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज इन क्राइसिस सिचुएशन में इफ यू फॉल इल या आपको कोई और प्रॉब्लम हो जाए हेल्थ की, तो आपके पास इंश्योरेंस का बैकअप है। सो अपनी टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे कंसिस्टेंटली फोकस करके चले, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो एक छोटी सी एक बीमारी या इलनेस आपको एक मेजर डेंट दे सकती है आपके इन्वेस्टमेंट पे। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यानी कि सिक्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि स्टे काम एंड कीप अ कूल माइंडसेट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तो आप अगर नहीं भी पैनिक कर रहे हैं तो हो सकता है आपके आसपास के लोग या आपकी न्यूज या इंफॉर्मेशन आपको पैनिक करवा दें, और उस टाइम पर आपको माइंडसेट को ठीक रखना है और रेलेवेंट लोगों से बात करनी है। टिप्स पे नहीं जाना है। यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप सेबी की गाइडलाइंस पढ़ें, RBI के इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स पढ़ें एंड अपना डिसीजन सोच समझ के लें, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही एक आपका सर्वाइवल है इस क्राइसिस सिचुएशन के टाइम पर। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 6 स्ट्रैटेजी टिप्स जो आप लोगों को इस क्राइसिस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। ना कि आप अपना करंट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप इन्हें फॉलो करें तो इन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। So stay connected with Radio Dwarka and follow us for all informations and knowledgeable topics on financial learning.